कुख्यात कहें कि विख्यात कहें, ऐसा एक व्यक्ति था, ठाकुर था। ऐसा था महाराज जी वो विचित्र आदमी, नाम हम लेना नहीं चाहते, कि जिस संत के स्थान में पहुंच गया वो कहता 50,000 दो, तो उस संत को 50,000 देना ही पड़ता है। सामर्थ्य हो या ना हो उधार लेके दो। क्यों? नहीं तो वृंदावन में रहना मुश्किल। जगह जगह जाता था, तमाम जगह से लाता था। तब मलुक पीठ का निर्माण नहीं हुआ था, उतना पुराना स्थान था, पुराना मंदिर था, और जगमोहन जहाँ है वहाँ खंडहर जैसा, तो सत्संग भवन खंडहर जैसा था, ऊपर के 2 कक्ष बने थे। तो वो हमारा नाम पूछा होगा महात्मा, तो सीधे साधे होते हैं, वो हमारे पास उसको ले आए। हम सवेरे नियम कर रहे थे, माला फेर रहे थे, आकर के उसने कहा बाबा दंडोत की सीताराम। जब पूरा किया मैंने कहा कहो कहिए। मैं अमुक ठाकुर, अमुक नाम सुना है आपका? हमने कहा हाँ नाम तो सुना था, आज भगवान की कृपा से आपका दर्शन हुआ है। तो बाबा कान खोल के सुन लो, एक लड़की की शादी करनी है, 50,000 रुपये की जरूरत है, लाओ 50,000 रुपये दो। तो हमारे पास थे भी नहीं, और वो तुरंत बोला कि नहीं है तो कहीं से व्यवस्था करके दो, आज शाम तक पहुंचा देना पैसे, यहाँ कोई आएगा नहीं, मेरे घर तक पहुंचा देना। मैंने उसको कहा कि कोई 10 रुपये भी चढ़ाता है या 100 रुपये चढ़ाता है तो इसलिए चढ़ाता है कि ये ठाकुर जी के सेवा में लगेगा, गऊ की सेवा में लगेगा, संतों की सेवा में लगेगा। तुम्हारे जैसे लोगों को देने के लिए हमको कोई पैसा दे के नहीं जाता है। तो इसलिए 50,000 नहीं, 50 पैसा हम नहीं देंगे, 5 पैसा नहीं देंगे हम। तो तुरंत उसने रिवाल्वर निकाल लिया। रिवाल्वर थी उसके पास, लोडेड, और कक्ष में गिरधर जी अपने राम और वो तीसरा कोई आदमी नहीं। लेकिन क्या ठाकुर जी की कृपा, कई बार हम आश्चर्य करते हैं, हमें तनिक भी भय नहीं हुआ, ना हम चिल्लाए, ना किसी को पुकारा, ना हमें भय हुआ। मैंने कहा तो ठीक है, आप हमारे शरीर के नष्ट होने का ऐसा ही विधान होगा तो हो जाएगा, अब करो तुम अपना काम, लेकिन हम तो नहीं देंगे। तो बोला अच्छा ठीक है, नहीं दोगे ना आप, कल सवेरे तक तुम्हें देख लूंगा, कह के चला गया। तो ठाकुर जी ने ऐसी लीला कि उसको सवेरा होने नहीं दिया, क्योंकि शाम को ही गोविंद देव जी के मंदिर के सामने उसका इनकाउंटर हो गया। अब लोगों ने यही कहा कि मलुक वाले महाराज का बड़ा प्रभाव है, पता नहीं गृह मंत्रालय में कह दिया कि मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, के आईजी डीआईजी किसको कह दिया, और उसको तो पुलिस ने शाम को ही ख़त्म कर दिया, इनकाउंटर हो गया। वहीं से हल्ला मच गया था, वहाँ से मलुक पीठ से आया। सच्ची बात है, भगवान और संत यहाँ विराजमान हैं। हमने मन से भी उसके लिए कोई अशुभ संकल्प नहीं किया, ना किसी को कुछ कहा, और ये पक्का निश्चय करके रखा कि जो वस्तु भगवान की सेवा की वस्तु है उसको हम अपने जीवन काल में अपने द्वारा दुरुपयोग नहीं करेंगे, और ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देंगे जिससे दुरुपयोग हो। मरना हो तो मर जाए, क्या है। लोगों ने यही कहा कि महाराज ने इनकाउंटर करवा दिया, हमने कुछ नहीं, हमने कोई काउंटर जानते नहीं, तो खत्म हो गया। इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली लगे, उसका अंत निश्चित है। दूसरी सीख, संतों के पास धन नहीं लेकिन दिव्य शक्ति, आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा होती है। तीसरी सीख, पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जैसे संत हमें सिखाते हैं कि कभी भी गलत के सामने झुकना नहीं चाहिए। चौथी सीख, जो दूसरों को दुख देता है वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज की महानता यही है कि उन्होंने कठिन परिस्थिति में भी धर्म नहीं छोड़ा। उनकी साधना, उनकी सिद्धि और उनकी भक्ति यह दर्शाती है कि सच्चा संत कभी डरता नहीं, क्योंकि उसके साथ भगवान होते हैं। पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम भी सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलें। प्रिय भक्तों, अगर आप जीवन में सुख, शांति और सफलता चाहते हैं तो संतों का सम्मान करें, धर्म का पालन करें और कभी भी गलत रास्ते पर न चलें, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। समापन। इसलिए याद रखिए,
धर्म का साथ देने वाला कभी हारता नहीं, संतों का अपमान करने वाला कभी बचता नहीं। और पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जैसे महान संत हमारे लिए प्रेरणा के दीपक हैं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे और अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।